अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आप सबको मेरी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक आप सब की गई कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ, आमीन। तो चलिए अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये है जी ईद का दिन और आज इस कदर ज़्यादा गर्मी थी ना कि ये देखिए हमारे यहाँ पे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं यही देख रही थी ईद की रौनकें कहाँ पे चली गई हैं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो सूरज पूरा अबोताब के साथ ना आज तो चमक रहा था, बल्कि आग बरसा रहा था। तो थोड़ी देर मैं टेरेस में रुकी, वहाँ पे खड़ा हुआ जा ही नहीं रहा था। मैं फ़ौरन से ना अंदर आ गई। मैंने कहा चलो बच्चों को भी उठाती हूँ और ना हम लोग ना नाश्ता कर लेते हैं। तो सुबह को ना बच्चे लेट सोए थे ईद की नमाज़ पढ़ के, तो अब हम लोग उठे हैं। तकरीबन इस वक्त ना 11 बजे का टाइम है। तो सो गए थे दोबारा, फिर अब उठे हैं। तो अब उठ के ना मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई हूँ और नाश्ता हम लोग वही करने लगे हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। आज वैसे तो ईद है ना, ईद का एहसास कुछ हो नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है कि ईद है। तो पता नहीं ईद की रौनकें कहाँ पे चली गई है ना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी वाली रोटियाँ, देसी घी वाली, और साथ में ना जो शामी कबाब मैंने बनाए थे तो मैं उनको ना फ्राई कर रही थी। तो अभी मुर्तज़ा सोया हुआ था तो मैंने उसको ना अभी उठाया नहीं। मैंने कहा फिर ये ना उठ के ना तो फिर मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है और इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो फिर ना ये सोया रहे थोड़ी देर और हम तीनों उठ गए थे, हनान, मैं और अरीबा। तो हम लोग ही अभी फ़िलहाल नाश्ता करने लगे हैं। फिर जब वो उठेगा ना मैं उसके लिए नाश्ता बना लूँगी। और देखिए शामी कितने अच्छे बने थे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी को शेयर किया था और इतने मज़ेदार बने हैं ना कि जब से हमारे घर में बने हैं सुबह को ना हमारा नाश्ता यही हो रहा है आजकल, और इसके अलावा कोई दूसरा नाश्ता हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो ब्रेड वगैरह हम लोग अब ज़्यादा शौक से खा नहीं रहे हैं क्योंकि रोटी ना अब सुबह के टाइम पे खानी ना अच्छी लग रही है। काफ़ी दिनों से ना हमारी यही रूटीन बन गई है। हालांकि हम लोग ना नाश्ते में ब्रेड खाते थे और सारी ज़िंदगी की हमारी यही रूटीन रही है, लेकिन अब ना मूड चेंजेस हो जाते हैं, आदतें भी बदल जाती हैं इंसान की। तो बस इसीलिए ना अब हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा ना घी लगा लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ना। तो बस इसी तरह से ना ये नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। अंडा बना लेते हैं कभी कभी शामी। अब तो शामी मैंने बनाए हुए हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो इसी के साथ नाश्ता कर रहे हैं। साथ में चाय भी बना लूँगी। और आजकल ना बस बड़ी थोड़ी सी चाय मैं पीने लग गई हूँ। आपने देखा होगा कि अब बिल्कुल थोड़ी सी चाय मैंने बनाई है। और वैसे भी ना दूध ना ख़त्म था, तो दूध मेरे पास दूसरा फ्रेश भी है, लेकिन ये एक देगची में ना थोड़ा सा था, तो मैंने कहा इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो वैसे ला के ना रात को मैंने फ्रेश दूध बॉयल किया था, तो वो भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो मीठा हम लोगों ने सवैयाँ वगैरह कुछ बनाई नहीं, बच्चे खा नहीं रहे थे, कह रहे थे हमने नहीं खानी सवैयाँ। तो मैंने कहा फिर मैं क्या अपने लिए बनाऊँ ना, एक अकेले बंदा क्या अपने लिए तरद्दुद करे। तो मैंने कहा चलो अब रहने देते हैं, फिर सवैयाँ मैं भी नहीं खाती। तो बस ना फिर हम लोगों ने सुबह लस्सी पी और नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद लस्सी पी के हम लोग सो गए और अब ये नाश्ता करने लगे हैं। तो ये देखिए आज बिल्कुल ना नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल रूटीन लग रही है ईद वाली। तो कोई ख़ास स्पेशल रूटीन हमारी रही नहीं है क्योंकि कुर्बानी भी हम लोगों ने नहीं की है। तो अगर घर में कुर्बानी हो ना फिर रौनकें काफ़ी ज़्यादा लग जाती हैं। चलिए यहाँ पे ना मैं टेरेस में आई थी और मैंने कहा जो हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं मेरे प्लांट्स के ऊपर, तो वो उतार लेती हूँ क्योंकि आज कुछ तो बनेगा ना, गोश्त वाली चीज़ बनेगी। तो वैसे भी हरी मिर्चें देखिए यहाँ पे ना रेड होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इनको ना मैंने उतार लिया है और ला के मैंने फिर फ्रिज में रख लिया था। मैंने कहा इनको अपना यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, कोई ईद वाली फीलिंग्स लेके आते हैं। तो बस नॉर्मल ही मैंने ना लोन का सूट निकाला है क्योंकि आज बड़ी गर्मी थी, ज़रा भी हवा पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तो इतनी गर्मी थी ना, हब्स भी बड़ा ज़्यादा था और ना ज़रा भी हवा नहीं चल रही थी। तो बस ना बच्चे भी कह रहे थे कि हम घर के कपड़ों में ही ठीक हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए पहन लो, कोई आ ही जाता है घर। लेकिन ना बस मुर्तज़ा ने ही पहने और हनान की आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसको कल भी फीवर था, आज भी फीवर है। तो बस वो ना फिर सारा दिन सोया ही रहा, लेटा ही रहा। तो उसको मैं उठा लेती थी, थोड़ी देर बिठा देती थी। मैंने कहा उठ जाओ, थोड़ी देर ऐसे लेटे हुए हो तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर हमारी खुशी के लिए उठता था, फिर उससे ना हिम्मत नहीं
पड़ती थी तो दोबारा से लेट जाता था, सो जाता था। तो बस यहाँ पे ना देखिए मैंने मुर्तज़ा को ना बड़ी मुश्किल से ही ड्रेस चेंज करवाया। मैंने कहा चलो पहन लो, थोड़ी सी वीडियो भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ना उसने ना ये थोड़ी देर बाद ही उतार दिया। कहने लगा मुझे बड़ी गर्मी लग रही है नए कपड़ों में, तो पुराने वाले मुझे घर वाले कपड़े ही दे दे। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे और आज ना मेरी हेल्पर आई हुई थी, तो मैंने उनसे कहा बस थोड़ा बहुत ना किचन का आप काम कर दे। तो ईद थी, वैसे तो वो आ गई थी, कह रही थी कि 2-3 दिन बाद हम लोग छुट्टी करेंगे, क्योंकि जब उनकी फिर बेटियां जिनकी शादी हुई है तो वो घर आएंगी तो उस वक्त फिर वो छुट्टी करेंगी, इसलिए आज वो आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे तो सही, मैं काम करवा रही थी ना, मुर्तज़ा आके थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गया था, लेकिन फिर बस ना फ़ौरन ही हम लोग ना काम करवाने के बाद तो अंदर रूम में चले गए। बाहर यहाँ भी बैठा नहीं जा रहा था। तो इधर टीवी लाउंज में भी ऐसे जैसे आग बरसती है, बड़ा गर्म है टीवी लाउंज हमारा, और ऊपर के पोर्शन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो बुरा हशर ही होता है वैसे, और 1 मिनट भी गुजारा नहीं होता है आजकल तो। और चलिए यहाँ पे अब मैं आई थी किचन में, और आजकल किचन के काम करने को भी जी नहीं चाहता, गर्मी में कुछ खाने को भी दिल नहीं करता। तो बस ना मैंने सोचा कि अब ये ना कलेजी हम लोग बना लेते हैं। तो दूसरा फिफड़ा जो था वो मैंने साइड पे कर दिया था। मुझे अच्छा लगता है ये, लेकिन ना मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आज उनको कहा कि आज मैं बनाऊंगी ना तो आप देखना, आपको टेस्ट खुद ही अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे ना कलेजी को मैंने सिरका लगा के तो थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी, फिर इसमें जो ब्लड वगैरह होता है ना वो निकल जाता है, और साथ में ना इसका रंग भी ना थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। और इस तरह से सिरका थोड़ी देर के लिए लगाओ ना, सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए लगाते हैं, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, वरना फिर ना कलेजी ज़्यादा ही नरम पड़ जाती है, गलना शुरू हो जाती है ना। तो इसलिए 10 मिनट सिरका लगा के तो फिर मैंने इसको धो के रख लिया था, और साफ़ सुथरी हो गई थी कलेजी। उतनी देर में मैंने कहा कि चलो फिफड़ा पका लेते हैं। तो आज बस हमने ना यही बनाया था, इसके अलावा मेरा तो ख्याल था कि हम लोग ना कोई पुलाव या शोरबा वगैरह बना लेंगे, कढ़ाई बना लेंगे, कुछ ऐसा ना, लेकिन बस हम लोगों ने ना फिर यही डिश बनाई थी। तो बनी बड़ी मज़ेदार थी। बस इसको ना मैं इसी तरह से ना फ्राई कर लेती हूँ। तो आप लोगों को पता है बच्चों को ना ये खिलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। मेरे बच्चे वैसे इतना ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते, लेकिन आज जब मैंने बनाया ना उनको बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने बस प्याज डाल के इसी बोटियों को अच्छे से फ्राई कर लिया था, साथ में लहसुन अदरक भी डाला। तो बस फ्राई करते करते ही ना थोड़ा सा मैंने इसको पकाया था, और फिर मैंने टमाटर 2 ब्लेंड करके तो वो डाल दिए थे। उसमें काफ़ी पानी था क्योंकि सख्त थे, फ्रीज़र के थे, तो मैंने खूब पानी डाल के ना उसको ब्लेंड कर लिया, और बस इसको डाल के तो उसे स्टीम लगा दी थी। और बस कलेजी भी देखिए यहाँ पे जितनी देर के लिए मैं उसको रख रही थी ना पकने के लिए, तो अभी ये ना इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, अभी मैंने इसको धोया नहीं था। तो ये गोश्त आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको ना समेट के रख देती हूँ, फ़ौरन हाथ के हाथ ही इसे समेट देते हैं। और मैं हंडिया वगैरह रख रही थी ना, तो उतनी देर में ना फूड पांडा का ऑर्डर भी आ गया था, तो मैं वही आपको ना दिखाने लगी थी। क्योंकि अभी भी मैंने हालांकि वीडियो बनाई थी लास्ट डेज में, लेकिन अभी भी मुझे यही क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि आप लोगों के ना यही आते हैं मुझे मैसेजेस कि आपने ना फूड पांडा का काम छोड़ दिया है। तो मैं यही आपको दिखा रही थी कि देखिए मैं तो ईद पे भी फूड पांडा कर रही हूँ। तो ऑर्डर आया हुआ था, मैंने साथ में ना फटाफट से तैयार कर लिया, और ना ये मैंने रेडी टू डिलीवर करके तो राइडर आके ले गया था। और बस गोश्त को मैंने फिर हाथों हाथ समेट लिया। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए गल गया था फिफड़ा अच्छी तरह से। तो इसमें थोड़ा सा पानी था, क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा पानी खुद भी जज़्ब कर लेता है, और इसमें होता भी काफ़ी पानी है ना, तो काफ़ी पानी उसने छोड़ दिया था। लेकिन मैंने ना स्टीम हटा दी थी ना, तो बोटियाँ ज़्यादा गली नहीं है, ठीक रही थी, लेकिन ना थोड़ा सा नरम नरम ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसे ढक के रख दिया। मैंने कहा पानी खुश्क होता है, उतनी देर में ना हम कलेजी भी बना लेते हैं। तो कलेजी के लिए मैंने थोड़े से ऑयल में कलेजी को फ्राई किया, साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, और इसमें डाला था मैंने ज़ीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये डाल के तो बस इसे ढक के ना मैंने पकने के लिए रख दिया था। कलेजी बनाते हुए ना कभी भी नमक पहले नहीं डालते हैं, वरना फिर ना कलेजी सख्त हो जाती है, इसकी बोटी नरम नहीं रहती। तो ये देखिए ये इसमें पानी खुश्क हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी दही डाल दी है, छोटी प्याली के बराबर, और साथ में कलेजी को भी देख रही थी मैं, तो तकरीबन 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है। और साथ में ना इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च को भी डाला था, और 1 प्याली दही डाल दी थी। बस कलेजी ना दही के पानी में ही गल जाएगी, और मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको पकाऊंगी। ज़्यादा देर मैंने आपको बताया ना इसको नहीं पकाते हम, वरना ना ये जितना पकती जाती है ना उतना सख्त होती जाती है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये बोटियाँ बिल्कुल नरम हो गई हैं। तो बस आप लोगों के घरों में भी ईद पे ये पका होगा लाजमी, हमारे घर में ना
हमेशा से ही ये रूटीन रही है कि हम लोग ना नाश्ता इसका करते थे। तो कलेजी फिपड़ा ही हम लोग बनाते थे और इसी का ही हम लोग नाश्ता करते थे। तो आज हमने बस इस वक्त बनाया है, तो ये हम अभी खा लेंगे, रात को भी यही खा लेंगे बस इसी तरह से ना। यही हम लोगों ने बनाया और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त पक के तैयार हो गया है। और यकीन जानिए इतना मज़ेदार इसका जायका बना था ना कि मैंने ना सबसे पहले ना इसकी ग्रेवी को टेस्ट करवाया था, बारी बारी सब बच्चों को टेस्ट करवाया था कि देखो इसका जायका देखो, अगर आपको जायका अच्छा लगा तो फिर खाना। और इतना अच्छा जायका उनको लगा ना कि फिर जाके ना हम हनान को हमने भेजा, हमने कहा कि जाके ना नान ले आओ। तो पहले तो मैं कह रही थी मुर्जा को हम दोनों जाके ले आते हैं, वो बीमार है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं आराम से चला जाऊंगा। तो वो जाके लेके आया और फिर हम लोगों ने ना इसी के साथ ही खाया। और ये देखिए कलेजी भी बन गई थी। तो लास्ट में इसमें मैंने डाला है नमक और साथ में ना चाट मसाला डाला था। चाट मसाला इसमें डाले ना इसका बड़ा अच्छा जायका बनता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। और फिर थोड़ी सी ना मैंने काली मिर्च डाली है पिसी हुई। और बस ये आपको ना मैं बोटी दिखा रही थी कि देखिए कितनी नरम है ना, तो बिल्कुल जूसी जूसी है, अंदर से सख्त नहीं हुई। तो कलेजी को बिल्कुल 10-12 मिनट के लिए पकाते हैं, ज़्यादा जितना आप पकाएंगे ना ये सख्त हो जाएगी। बस इसको मैंने गार्निश कर दिया और ये हमारा ईद का खाना तैयार हो गया था। तो ये फर्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस हमने ना ईद पे यही बनाया और यही खाया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ना गोश्त वाली चीज़ें भी बनाएंगे, लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता से ना, एकदम से फिर बच्चों का दिल भी उकता जाता है, फिर वो तंग पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा चीज़ें एकदम से बना लो ना। लेकिन अगर फैमिली होना तो फिर इंसान ज़्यादा बनाता भी है, खुश होकर पकाता भी है और मज़े से खाता भी है। लेकिन जहाँ पे फिर ये बात आ जाए ना कि फैमिली मुख्तसर सी हो, तो फिर वहाँ पे देखा जाता है कि फैमिली मेम्बर्स को क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।